सबसे पहले बात सेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी की। देश की तीनों सेनाओं को लगातार अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को एडवांस और घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि दुश्मन की हर हरकत को नाकाम किया जा सके। माना जाता है कि किसी भी देश की एयरफोर्स जंग के मैदान में उसकी जीत की गारंटी है। साथ ही नेवी मजबूत हो तो दुनिया के हर कोने में जीत हासिल हो सकती है। तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी 19 नवंबर को तोहफा देने जा रहे हैं। वो क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश की सेना को ताकतवर बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, तीनों सेनाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों से लैस किया जा रहा है। इस मकसद से झांसी में रक्षा समर्पण पर्व मनाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व में तीनों सेनाएं अपना दमखम दिखा रही हैं। सेना जाबाजों के साथ साथ यहाँ डीआरडीओ और एचएएल भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 19 नवंबर को देश की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मिलने वाली है बड़ी सौगात, जिसमें पीएम मोदी वायुसेना को देश के सबसे एडवांस और हल्के अटैक हेलीकॉप्टर को सौंपेंगे। तो वहीं आर्मी को स्वदेशी ड्रोन और यूएवी, जबकि नेवी को डीआरडीओ और बीईएल कान बनाया गया। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपा जाएगा। इसके साथ साथ पीएम मोदी 400 करोड़ की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। देश की तीनों सेनाओं को मिलने वाले इन हथियारों से जहां मेक इन इंडिया का परचम दुनिया में लहराएगा, वहीं देश की तीनों सेनाओं की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। देश की वायुसेना को जिस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात मिलने वाली है वो पूरी तरह स्वदेशी है। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कीमत 1,50,00,000 रुपए के करीब है और इसकी कैपेसिटी है 5800 किलोग्राम। मतलब कि हथियारों और तेल के साथ इसका कुल वजन इतना है जितना निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने किया है। यह हेलीकॉप्टर कई खूबियों से लैस है। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स इसकी पहली टेस्टिंग कर चुका है और ये काफी अहम और कारगर साबित हुआ है। इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की लंबाई 51 फीट है, जबकि ऊंचाई 15 फीट है। वहीं इसके विंग स्पैन 15 फीट के हैं, यानी काफी तेज रफ्तार से यह हवा को चीर सकता है। एयरफोर्स की ताकत में इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर के आने से किस तरह उसकी ताकत बढ़ेगी ये भी समझ लीजिए। तो इस एलसीएच की स्पीड 287 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 580 किलोमीटर होगी। यानी हथियारों के साथ ये 580 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकता है। इसकी सर्विस सीलिंग 21,300 फीट है। मतलब ये कि इस ऊंचाई तक 21,000 तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि 24,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से ये ऊंचाई तक जा सकता है। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर से कैसे जंग के मैदान में दुश्मन चारों खाने चित होगा, ये भी आपको समझाते हैं। एलसीएच में मिसाइल की बात करें तो हवा से हवा में मार करने वाली 2 मिस्टिल 2 मिसाइल फिट हैं, जबकि इसकी जगह 4 हेलेना मिसाइल को भी फिट किया जा सकता है जरूरत के अनुसार। एलसीएच में 70 mm FZ रॉकेट लगा है या फिर थेल्स रॉकेट पॉड्स का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इसमें क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और ग्रेनेड लॉन्चर भी फिट हैं, जिनके प्रहार से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। गन की बात करें तो इसे नेक्स्टर THL 2020 गन से लैस किया गया है, जबकि 20 mm की M621 तोप भी इसमें फिट है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेड इन इंडिया यानी HAL का ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर कैसे एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राजेंद्र शुक्ला जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, हम ये समझना चाहेंगे HAL द्वारा निर्मित ये जो LCH है, इसे क्यों दुनिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर माना जा रहा है और भारत की वायुसेना में जैसे ही शामिल हो सकता है, जिसमें पहले से ध्रुव मौजूद हैं, शीता मौजूद हैं, कई एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, तो कैसे इसको बढ़ाएगा? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों की ताकत बढ़ाएंगी। कल जो है प्रधानमंत्री
इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को प्रदान करेंगी। ये स्वनिर्मित है, देश में बनाया गया, हॉल ने बनाया है इसको। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी ट्रायल और टेस्टिंग होती रही है 2020 में और उसके पहले 19 में। इसको स्वयं जो उस समय एयर चीफ मार्शल थे, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल हरजीत सिंह ने इसको उड़ाया था उनके टेस्ट पायलट के साथ, और इसकी जो है क्षमता को देखा था। उन्होंने इसको हर पास से गुजारा, चाहे वो खारदुंगला पास हो या चांगला पास हो, दोनों पासों से गुजारा। और इसकी जो है एक सिमुलेटेड अटैक भी प्लान की गई जिसमें देखा गया ये सक्षम है। LCH की मिसाइल ताकत और बमों की ताकत तो हमने जानी, लेकिन ये किस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, कैसे दुश्मन की मान में घुसकर उसे तबाह कर सकते हैं, देखिए अगली रिपोर्ट में। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर छिपे दुश्मन का काल है ये हेलीकॉप्टर। ताकत ऐसी कि पलक झपकते ही मिसाइल बरसाता है और दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इस LCH की खासियत यह है कि ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर रात में काम कर सकता है। रात में भी दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें नेस्त नाबूद कर सकता है। इसमें दुर्घटना से बचने की बेहतरीन क्षमता है। इसमें इंफ्रारेड सर्च, CCD कैमरा लगा है, थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइंडर से भी लैस है। ये 12,000 फीट की एल्टीट्यूड पर भी ऑपरेशन कर सकता है। दुश्मन के राडार की पकड़ में नहीं आता। ये दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और तेल के वजन के साथ इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स में शामिल होने के बाद इस हेलीकॉप्टर को लद्दाख में LAC के पास तैनात किया जाएगा, जहां यह दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाचे का साथ निभाएगा। LAC पर चीन लगातार घुसपैठ की साजिश को अंजाम दे रहा है। अपनी सेना का जमावड़ा भी उसने बढ़ा दिया है। ऐसे में अपाचे और नया LCH सीमा पर दुश्मन का काल साबित होगा। चीन की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। टी न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान के पास अपाचे जैसा खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर मौजूद है और ये LCH जंग में उसका साथ निभाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि LCH की जरूरत हिंदुस्तान को क्यों है और क्या ये LCH इस कमी को पूरा कर पाएगा। आर्मर या दूसरी आर्मर को नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल आर्मर, पियर्सिंग आर्मर को ही पियर्स कर जाएगा। और इसके अंदर दो पॉड हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड के ऊपर, जिसके अंदर 72 मिलीमीटर के 2 रॉकेट लगाए जा सकते हैं, या इसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सकती है, या एंटी आर्मर, एंटी टैंक मिसाइल इसके अंदर लगाई जा सकती है। तो भारत की एयरफोर्स की क्षमता तो बहुत इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की एयरफोर्स इन हेलीकॉप्टर्स की मांग पिछले 20 साल से रख रही थी। हमारे पास जो रशियन अटैक हेप्टर है वो काफ़ी पुराना हो गया है, करीब 30-40 साल ही पुराना विंटेज का है और काफ़ी बड़ा है और बल्कि और अनविल्डी है। तो शुक्रिया राजेंद्र शुक्ला जी, डिफेंस एक्सपर्ट, बताते हुए कि आखिर ये किस तरह से हिंदुस्तान की सेना का दम खम बढ़ाने वाला है। एयरफोर्स को जहां LCH का तोहफा मिल रहा है, वहीं नेवी के लिए तैयार है एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के लिए मुसीबत बनेगा। नेवी को आपको बता दें वॉरफेयर सूट मिलने वाला है। काउंटर मेजर सिस्टम से ये लैस है। रडार कम्युनिकेशन जैमिंग क्षमता भी इस वॉरफेयर सूट में मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें वॉरशिप को इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन जो है वो भी ये प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी ये वॉरफेयर सूट जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है और IRH मिसाइल नष्ट करने की भी क्षमता देता है। तो एक कवच जो है वो नेवी के लिए यहां मिलने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात दुनिया में एक अजीब संकट की करते हैं, जिसे दुनिया में द रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे के संकट के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुनिया भर की बिजनेस कंपनियों में लोग नौकरी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, जिससे कंपनियों में स्किल्ड लेबर की कमी हो गई है। खासतौर से आपको बता दें अमेरिका में यह दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है। सबसे ज्यादा अमेरिका इस संकट से जूझ रहा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस साल अब तक 3.4 करोड़ लोग नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं। खास बात यह है कि अगस्त 2021 में ही 44 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ दी है।
ये रेजिग्नेशन संकट कितना बड़ा हो गया है? दुनिया की बात करें तो करीब 41% लोग नौकरी बदलने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि महामारी के बाद 2 करोड़ लोग काम पर लौटे ही नहीं, और जर्मनी में तो हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि 4 लाख स्किल्ड लेबर की कमी हो गई है। मतलब नौकरी है मगर वर्कर नहीं है। दुनिया ही नहीं, भारत में रेजिग्नेशन संकट का असर भी दिख रहा है। जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक टेक्नोलॉजी सेक्टर में एट्रिशन यानी नौकरी छोड़ने की दर 23% हो गई है, जबकि इस साल के अंत तक आईटी इंडस्ट्री में 10 लाख इस्तीफों का अनुमान जताया गया है। महामारी की वजह से देश में 80% लोगों की असंगठित क्षेत्र में नौकरी गई है, जिससे बेरोजगारी तो बढ़ी है मगर लोग वापस नौकरी पर नहीं आ रहे हैं। दुनिया में रेजिग्नेशन मूवमेंट क्यों बढ़ा है ये भी समझा देते हैं। इसकी वजह है युवा। बताया जा रहा है कि जनरेशन जी के 80%, मिलेनियल्स के 50% और जनरेशन एक्स के 31% और बेबी बूमर्स अपनी 5% बेबी बूमर्स अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते हैं। महामारी के बाद पूरी दुनिया द रेजिग्नेशन संकट का सामना कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मार अमेरिका में पड़ी है। अमेरिका में लोगों का नौकरियों से क्यों हो रहा है मोहभंग, और आखिर अमेरिका में नौकरियों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच क्यों हावी हो रही है, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया महामारी के बाद इस वक्त ऐसे संकट से गुजर रही है जिसे नाम दिया जा रहा है द रेजिग्नेशन संकट, यानी इस्तीफों का दौर। ये संकट इतना गहरा गया है कि दुनिया के कई देशों की कंपनियां असमंजस में फंस गई हैं, क्योंकि रोजगार है पर काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। साल 2019 में टेक्सास के एक प्रोफेसर एंथनी क्लॉट्स ने भविष्यवाणी की थी कि लाखों लोग अपनी नौकरी से पलायन करेंगे, जो 2 साल में ही सच साबित होती दिख रही है। लोगों के नौकरी छोड़ने की वजह बेरोजगारी भत्ते, कम सैलरी, परिवार से दूरी, ट्रांसफर और कोरोना का डर शामिल है। लेकिन इससे भी बड़ी वजह है काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। बताया जा रहा है कि 40% लोग बर्नआउट की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं। लोग ऐसी नौकरी चाहते हैं जो फ्लेक्सिबल और लाइफस्टाइल के हिसाब से फिट हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग नौकरी छोड़ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? तो एक सर्वे के मुताबिक कई लोगों ने शहरों से गांव की तरफ पलायन किया है, कई लोगों ने अपने शौक को करियर बना लिया है, कई लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, फुल टाइम जॉब के बजाय फ्रीलांसिंग शुरू की, कुछ लोगों ने फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू की है और कई लोगों ने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया है। नौकरी छोड़ने वालों में युवा सबसे आगे हैं। दुनिया में पैदा हुए इस संकट से कंपनियों के सामने चुनौती स्किल्ड लेबर की बढ़ गई है, जिससे बिजनेस प्रभावित हो रहा है। भारत की बात करें तो महामारी के दौरान भारत में असंगठित क्षेत्र की नौकरियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। लाखों लोगों ने लॉकडाउन के दौरान नौकरियां गंवाई। हालांकि अब इकोनॉमी में रिकवरी के बाद नौकरियां बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कई कंपनियों को स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रही। भारत के बड़ी संख्या में लोग विदेशों में काम करते हैं, खासतौर पे लेबर या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम करना या फिर तमाम अलग अलग उद्योगों में लगे हुए हैं। तमाम देशों से जो खबरें आ रही हैं जिसमें बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और तमाम लोग जो नौकरी छोड़ रहे हैं उसमें भारतीय भी हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसका असर कहीं ना कहीं भारत पे ज़रूर पड़ा है, लेकिन भारत में नए स्टार्टअप जो उजागर हो रहे हैं उससे भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर ज़रूर है दूसरे देशों के मुकाबले। भारत समेत पूरी दुनिया में संकट कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। कहीं आने वाले दिनों में बिजनेस के लिए बड़ी मुसीबत ना बन जाए, ये सवाल बड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। और दुनिया भर में जॉब छोड़ने के संकट की असली वजह क्या है, भारत पर इसका कितना असर होगा? हमारे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रवि सिंह जुड़ गए हैं और उनसे समझते हैं कि द ग्रेट रेजिग्नेशन स्टोरी क्या हिंदुस्तान में भी असर डालेगी, क्या हिंदुस्तान के लोगों के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर खुलेंगे, क्या होने वाला है? रवि सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि रेजिग्नेशन हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम बेरोजगारी की बात करते हैं, तो ये क्या होने वाला है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए, इस समय जो पूरे वर्ल्ड के हालात हैं वहाँ पर जॉब को लेकर के काफ़ी बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है और
ओवरऑल अगर यूएस, यूरोप, एशिया की बात करें तो वहाँ पर जॉबलेस डेटा काफ़ी बढ़ा है और इसी वजह से भारत में भी अगर देखें तो उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टार्टअप जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों को अगर समझें तो ओवरऑल जो कोरोना के बाद से पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी वो जॉब में पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। ज़्यादातर बिजनेस के लॉसेस की वजह से भी यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स कम देखने को मिल रही हैं। जी रवि जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन कुछ और खबरें भी बाकी हैं जो रखती हैं आपसे सरोकार। जल्द लौट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले पहुंच गए हैं। वहां पर उन्होंने वॉर हीरो को अनोखे ढंग से सम्मानित किया। राजनाथ सिंह ने 13 कमाओं के ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जातर से मुलाकात की। आरवी जातर 1962 के भारत चीन संघर्ष में बहादुरी से लड़ाई लड़े थे। व्हीलचेयर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर को लेकर रक्षा मंत्री खुद आगे बढ़े। रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री ने। और यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के संग।